हेलो दोस्तों, मैं एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल की तरफ से फिर वरुण कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इस कड़ी में हम लोग यूज ऑफ हैव और हैज का प्रयोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो हैव और हैज बेसिकली जो बात है वो ये है कि अगर ये देता है अर्थ पास का, को है या रखता हूँ। जैसे एक ही सेंटेंस को कितने टाइप से बोला जा सकता है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक पेन है, पास शब्द आया। जैसे मेरे को एक पेन है, वो है, ये आया। या फिर मैं पेन रखता हूँ। इट मीन्स ऐसे जब सेंटेंस आप देखें तो वहाँ पे हैव और हैज़ का प्रयोग होता है। ये समझने के लिए रखा है, ये एक ही सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, आइए अब उन पे बात करते हैं। ये केवल सीखने के लिए कहाँ पे हम लोग यूज ऑफ हैव और कहाँ पे हैज यूज होता है, पहले ये हम सीखें कि अगर सेंटेंस में पास का जिक्र है या को है या फिर रखता हूँ, तब वैसे कंडीशन में हम लोग हैव और हैज़ का प्रयोग करेंगे। अभी पास्ट की बात हम नहीं करेंगे, हम केवल अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहले स्ट्रक्चर पैटर्न हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट, इसके साथ हैव और हैज का प्रयोग करें, और ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन का यूज करें। जैसे पहले हम लोग देख लें किन किन सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा और किन किन सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा। तो यदि आपको आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब ऐसे कंडीशन में हैव का प्रयोग करें। और अगर कुछ भी सब्जेक्ट आते हैं तो आप उसके साथ हैज का प्रयोग, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर ही आ जाए, शी हो, और कोई भी सिंगुलर नेम हो या थर्ड पर्सन का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उन सब के साथ हैज का प्रयोग करें। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक गाय है। अब यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट है कभी कभी पूछते हैं सर यहाँ पे मेरे है तो यहाँ का अंग्रेजी माई होना चाहिए। बट हमेशा याद रखें, जब भी मेरे है और मेरे के बाद यदि कोई नाउन नहीं है, नाउन में जैसे आप गाय, माँ, और भी जैसे आप लोग कहते हैं पेन, बोर्ड, कुछ भी, यानी इसके बाद यदि कोई नाउन लगा हो तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, वो पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तब वैसे कंडीशन में आप मेरा के इंग्लिश माई लिखिए। जैसे मेरी माँ, मेरे पिताजी, तब यहाँ पे तो इंग्लिश इसकी होगी माई मदर, माई फादर। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात है, ये केवल कह रहा है मेरे पास, यानी जो चीज़ है वो स्वयं की बात हो रही है। तब वैसे शब्दों के लिए वहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो मेरा इंडिकेट करेगा केवल आई, और आई अपने साथ क्या लेगा, हैव। और आर्टिकल्स पढ़े हैं, इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क हो रहा है, इसलिए इसके पहले अ यूज़ करेंगे। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस सब्जेक्ट के साथ अगर बात करूँ,
या फिर इसी में जैसे आपके पास चार गायें हैं, तो इसकी इंग्लिश यू अपने साथ हैव लेगा, यू है, चार का इंग्लिश फोर, और गाय का इंग्लिश काउस। सिंपल। आपके का इंग्लिश यू लिखा, आज का इंग्लिश हैव हुआ, फोर और फिर काउस। ऐसे बेसिकली हम लोग चालू करते हैं, पहले यहाँ से, फिर ये, फिर ऐसे अल्टरनेट करके हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पे हम अगर इसी सेंटेंस को, अगर मैं गाय पर ही बात करूँ, अगर मैं कह दूँ उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है, तब भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ही कर सकते हैं या सी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जेंडर पता नहीं चल रहा है। तो ही के साथ हम लोग किसका यूज कर देंगे, हैज। हमेशा ध्यान रखें, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, सिंगुलर नेम हो किसी का या थर्ड पर्सन का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज। उस पर भी बात करेंगे। इस पर भी बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है। उसके पास एक गाय है, तो ही हैज अ काउ। होप कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ आप लोग सीख रहे होंगे। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, तो वहाँ पे मैं इससे मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट्स बना के पढ़ें। मैं कहूँ मेरे भाई के पास दो पेन है। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई के पास की बात हो रही है, तब ये थर्ड पर्सन का, ये जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तब तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे हैज का प्रयोग, और थर्ड पर्सन का यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव का प्रयोग। ये हमेशा ध्यान रखना है। आई इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है। उसकी बात चर्चा बाद में करेंगे। जैसे मेरे भाई, तो माई ब्रदर, अब इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज। कितना बात खत्म। दो का इंग्लिश आप जानते हो टू, और पेन है, अब यहाँ पे दो पेन, तो ये प्लूरल होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, एस, यानी माई ब्रदर हैज टू पेन्स। क्लियर है। तो ये हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखे। अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं। पहले बहुत आसान है, शुरू में आपको कभी दिक्कत होगा, लेकिन घबराइए मत। हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, जिसमें नहीं शब्द लगा हो, तो पहले स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट हैव या हैज, इसके साथ नॉट यूज होना है, प्लस ऑब्जेक्ट। पेन डाउन, नोट डाउन करते रहिए कॉपी पेन लेके। और पहले मैं रेकमेंड कर रहा हूँ जूनियर जो ऑक्सफोर्ड का ट्रांसलेशन है उसको बनाइए पहले। इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे ढंग से सब्जेक्ट, इसमें जो भी चैप्टर पढ़िए उस चैप्टर का एक्सरसाइज करिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे वर्ड पावर एक जगह कलेक्ट है। जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं वहीं उसी के नीचे वर्ड पावर भी दिया हुआ है। जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट होते हैं आप उसको देखें और बनाना शुरू कीजिए। शुरू में वर्ड भी दिक्कत होता है, नहीं मिलते हैं, तो आप वहाँ से सेंटेंस देखें, बनाते जाएं, और जहाँ भी वर्ड पे दिक्कत हो नीचे लिखा हुआ है वर्ड, आप उसको वहाँ से देख के अपने कॉपी में बनाते चलिए। तो आइए नेगेटिव बात करते हैं। जैसे मैं कहूँ
मेरे पास घर नहीं है। किस सेंटेंस को बनाने के लिए? ये मेरे लिए बात हो रहा है, यानी मेरी खुद की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेरे का इंग्लिश आई लिखना है, आई के साथ हैव, और अब इसके बाद नॉट लिखना है। देखिए रूल्स ऑब्जेक्ट हैव है और उसके बाद क्या जोड़ना है? नॉट। आई हैव नॉट अ, क्या नहीं है? घर। आई हैव नॉट अ हाउस। हमेशा याद रखिए कि स्ट्रक्चर जो तो लिखे ही अगर निगेटिव बना रहे हैं तो उससे पहले आप अफर्मेटिव पहले देख लें कि किस सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ होता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ है, तभी ये क्वेश्चन सारे आगे बनने वाले हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए पहले उस चीज़ों को समझिए, कुछ चीज़ों को मेमोराइज कीजिए, और उस देखिए शुरू का जो चैप्टर है ईजेमार, वाजवर, शैल बी, विल बी और हैव हैज, अगर इस पे पकड़ है तो आने वाला सेंटेंस एकदम इजी लगने लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो भी कौन कौन सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, एम लगता है, आर, इस पर सबसे पहले फोकस होना चाहिए। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले जो क्लास हैं वो आप नहीं पकड़ पाओ, एकदम डेफिनेटली आप सब कुछ अच्छे से सीख लोगे। तो निगेटिव सेंटेंस जैसे तुम्हारे भाई के पास लैपटॉप नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लोग बना लोगे। तुम्हारे भाई के पास, योर ब्रदर, अब देखो यहाँ पे ब्रदर एक की बात हो रही है, तुम्हारे भाई के पास, तब यहाँ पे ब्रदर लिखते हो तो हैज़ का यूज़ करना है। अगर यहाँ पे रहता तुम्हारे भाई लोग के पास लैपटॉप नहीं है, तब वहाँ पे ब्रदर में एस जोड़ते और तब ये भी प्लूरल हो जाता है, हैव हो जाता है। तो योर ब्रदर हैज़ के तुरंत बाद नॉट जोड़ना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। हैव हैज़ के बाद पहला काम करना है आपको, नॉट ऐड करना है निगेटिव सेंटेंस में। जो जिस सेंटेंस में नहीं शब्द दिखाई दे वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, और उसमें उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो योर ब्रदर हैज़ नॉट, लैपटॉप नाउन है, तो इसलिए इसके पहले भी क्या आप लोग ऐड कर सकते हो? कर सकते हो नहीं, डेफिनेटली करना ही है। नाउन के पहले रूल पढ़े हैं आर्टिकल्स में कि अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले ए और एन का यूज होना ही है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कोई खास नहीं है। अब इसमें कहीं कहीं बच्चों को दिक्कत होता है, नो और नॉट का यूज़ कैसे करेंगे, उसको एक दिन अलग चीज़ से मैं बताऊंगा कि नो कहाँ पे यूज़ होना है और कहाँ पे नॉट। एकदम सिंपल है, थोड़ी सी समझ विकसित होगी तो आप सब लोग भी नो और नॉट के यूज़ में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो ये आने वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे। आगे हम लोग इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ पहले ये बनाएं और उसके बाद इसका जो करंट ट्रांसलेशन दिया हुआ है, करंट ट्रांसलेशन, उसके बाद इसको बनाएं। इसके बाद फिर जो भी टफ बुक है उसको बनाइए, एकदम ईजी वे में बनना शुरू हो जाएगा। ये डेफिनेटली है, मैं पिछले लगभग 10 सालों से पढ़ाते रह रहा हूँ और उसका एक्सपीरियंस है मुझे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले देख लें। हैव और हैज को पहले यूज़ करें, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन का नहीं देंगे तो कोई भी सेंटेंस गलत होगा। तो हमेशा साइन पे जरूर ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ क्या आपके पास घर है, खूब ध्यान से यहीं से क्वेश्चन आंसर भी करना शुरू कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू वर्क प्रॉपर वे।
अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में वर्क करो, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग स्पोकन पढ़ना भी सीख लोगे। जैसे कि आपके पास घर है, अब यहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों को कि हैज लगा देते हैं, जैसे मन करता है वो बना लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, जो सब्जेक्ट है वो आप लोग क्लियर नहीं करते हो। यहाँ पे क्या है इसको छोड़िए, इससे कोई मतलब मत रखिए। पहले आपके पास सेंटेंस है, आपके पास घर है, जाहिर सी बात है आपके पास घर है। अगर मैं इंग्लिश बनाऊँ, इसका अफर्मेटिव में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यू हैव अ हाउस। कुछ नहीं करना है, केवल इसको बाहर कर देना है। हैव लिख दिया, ये हटा दो, और बाकी जैसे है वैसे सेंटेंस को इनपुट कर दीजिए। हैव यू अ हाउस, और यहीं से क्वेश्चन आंसर करना। हैव यू अ पेन, हैव यू अ कार, हैव यू अ मोबाइल, हैव यू वॉच, हैव यू अ बॉटल, ये सारे चीज़ यहीं से तो शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे क्या राखी के पास एक गुड़िया है? ये नहीं है, समझो ये है ही नहीं, तो आप इंग्लिश बनाओगे राखी हैज़ अ डॉल। बस हैज लगा तो हैज को बाहर करो, हैज खत्म, राखी अ। और बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी मैं कॉपी चेक करता हूँ तो लिखते हैं हैज राखी, फिर हैज डालते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हैज राखी अ डॉल, हो गया। क्लियर? आई होप कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख गए होंगे आप लोग। अगर इसके बाद अगर इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये भी सेंटेंस को ऐड कर दिया गया हो, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आइए इसको भी सीखते हैं। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप नॉट जोड़े, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़े, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह तो देना ही है, नहीं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। जैसे क्या मीरा के पास एक सुंदर पेन नहीं है? देखो कितना बड़ा सेंटेंस दिख रहा है, बहुत इजी है। सपोज ये नहीं है, मीरा के पास एक सुंदर पेन नहीं, नेगेटिव बनाओ, मीरा हैज़ नॉट अ ब्यूटीफुल पेन, ऐसे बना लोगे। उसमें आप क्या करोगे, क्या बोला, मीरा हैज, सॉरी, अगर तो हैज पहले करें, हैज मीरा, हैज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हैज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके तुरंत बाद क्या जोड़ेंगे, नॉट, क्योंकि सेंटेंस में नॉट दिख रहा है, नॉट ऐड कीजिए। उसके बाद अब यहाँ से ये हमारा ये ख़त्म, और आपका नहीं है ख़त्म। क्या बचा आपके पास, एक सुंदर पेन, तो एक का इंग्लिश अ या एन, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ब्यूटीफुल, और पेन का इंग्लिश, और सॉरी यहाँ पे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन साइन रखेंगे, तो हैज़ मीरा नॉट अ ब्यूटीफुल पेन। क्लियर है? जैसे मैं कहूँ क्या तुम्हारे पास एक फुटबॉल नहीं है? सेम सेंटेंस है, तुम्हारे पास आ गया, दिमाग को बत्ती जलाइए, तुम्हारे पास, यू हैव, तो हैव को पहले लिखिए, हैव यू, नई शब्द है, नॉट जोड़ना है, सब्जेक्ट देख लीजिए, स्ट्रक्चर देखो और उसके अनुसार काम करो। हैव यू नॉट अ फुटबॉल, तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं एक और इसी चैप्टर का क्वेश्चन सेंटेंस सीखते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मेरे पास क्यों एक पेन है, वैसे सेंटेंस को, जैसे WH ग्रुप वाले जो भी क्वेश्चन सेंटेंस बनेंगे, उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप WH ग्रुप को बाहर कीजिए,
उसके बाद हैज को बाहर करें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है इसमें नॉट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है मेरे दोस्तों। अगर चाहो तो एक ही दिन में इस जो है बैच का प्रयोग किया है पूरा एक्सरसाइज बना डालना दोस्त, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज ही। जैसे मैं कहूँ मेरे पास क्यों एक सुंदर पेन नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त, क्यों का इंग्लिश क्या लिखोगे? वाई। समझ लो ये है नहीं तो पहले तो बनाओगे मेरे पास एक सुंदर पेन नहीं है, आई हैव नॉट अ ब्यूटीफुल पेन बनाओगे, कुछ नहीं करना है, वाई पहले लिख देना है, क्यों की इंग्लिश लिख दो। और मेरे पास आई हैव होता है तो हैव को पहले कर दो, फिर सब्जेक्ट डाल दो, समझो WH ग्रुप। उसके बाद हैव हैज सब्जेक्ट के अनुसार करना है यूज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा वाई हैव आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट दिख रहा है क्योंकि नहीं लिखा हुआ है तो नॉट जोड़ो, अगर नहीं रहता तो छोड़ देते हैं, वाई हैव आई नॉट, उसके बाद अ ब्यूटीफुल पेन। ठीक है, और सेंटेंस आप खुद से लिखो, खुद से माइंड में रखो और बनाना चालू करो। जैसे सीता को क्यों एक घर नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर रहेगा। क्यों का इंग्लिश या क्यों है, या फिर यहाँ पे क्या अगर रहता, कुछ भी जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो कुछ भी जो आप अकॉर्डिंग है उसके अनुसार। तो क्यों या क्या लिखा है, तो क्यों अगर है तो वाई, अगर क्या है तो व्हाट। सीता के साथ हैज लगता है तो हैज बाहर रखो, सीता। ध्यान से देखना, WH ग्रुप, उसके बाद हैव हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सीता है तो हैज, वाई या व्हाट हैज सीता, एक घर नहीं तो नॉट लगेगा ना, नॉट अ हाउस। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आज आप हैव और हैज को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसको प्रयास कीजिए, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर प्रैक्टिस कर रहिएगा बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी इस चीज़ों को सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से काफ़ी लाभ उठाए होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो बच्चे भी जो अब तो कोरोना वायरस के कारण स्कूल कोचिंग वगैरह खुलने का नहीं, तो आप लोग इन्हीं सब छोटे छोटे वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करें। थैंक यू।